अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं हूं सना और मैं आपके लिए लेकर आई हूं स्पिरिट ऑफ रमज़ान की 13th एपिसोड का पार्ट 2। मैं जानती हूं मैं बहुत दिनों के बाद के एपिसोड पोस्ट कर रही हूं, लेकिन जाहिर है कुछ मसरूफियात ऐसी रही हैं कि जिसकी वजह से मैं वीडियोस एडिट नहीं कर सकी और आपके साथ शेयर नहीं कर सकी। बहरहाल आज के एपिसोड में मैं आपके साथ अपनी ईद के लिए जो भी हमने पर्सनल ग्रूमिंग की थी, जो भी सर्विसेज ली थी, वो शेयर करूँगी। अपनी ईद की शॉपिंग जो मैंने पाकिस्तान में की वो शेयर करूँगी, और इसके अलावा हम लोगों ने पाकिस्तान में किस तरह से चांद रात को एंजॉय किया, वो सारी बातें और वो सारी चीज़ें इस एपिसोड में आपको देखने को मिलेंगी। हेयर सर्विसेज और नेल सर्विसेज जो थी वो हम लोगों ने दुबई से ही ली थी, क्योंकि जाहिर है पाकिस्तान में सारी चीज़ें करना मुमकिन नहीं था, और मुझे हेयर सर्विसेज के बारे में बड़ी पर्टिकुलर हूँ, तो मैंने अपने उसी पॉलर से वो सर्विसेज ली जहाँ से मैं हमेशा लेती हूँ, यानी कि हेयर डाई और हेयर कट मैं हमेशा एक ही पॉलर से लेती हूँ। हम लोग पॉलर जा रहे हैं, मैं युसरा और मनाम। मैं अपनी सिस्टर के साथ अपनी पॉलर जा रही हूँ, क्योंकि जाहिर है अब थोड़े से दिन रह गए ईद में, और फिर हम लोग वहाँ से वापस घर जाएंगे। इस वक्त रात के 11 बज रहे हैं। इंशाल्लाह हम रात के 3 बजे तक तो फ्री हो जाएंगे ना निता। चलो ठीक है। हमारी जो सर्विसेज पेंडिंग थी, जैसे थ्रेडिंग, वैक्सिंग और फेशियल वगैरह, तो हम लोगों ने कराची के एक ब्यूटी सैलून से जाके लिया। तो मैंने प्लान किया था कि अपनी सिस्टर के साथ चली जाऊंगी, क्योंकि हम जब ग्रुप में जाते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है, बोर भी नहीं होते, क्योंकि पॉलर में काफ़ी लंबी वेटिंग होती है और यहाँ पे भी काफ़ी लंबी वेटिंग थी, और हम रात के 11 बजे आए थे। लेकिन क्योंकि आखिरी के रोज़े चल रहे थे तो पॉलर्स पूरी पूरी रात खुले हुए थे। काफ़ी रौनक कराची में देखने को मिलती है। हम जब ईद के दिनों में कराची जाते हैं तो बड़ा ही मज़ा आता है, अलग ही वाइब्स हैं कराची की ईद की। बहरहाल हम लोगों ने पॉलर में अपनी सर्विसेज ली। हम अभी फेबुला ब्यूटी सैलून में हैं। मेरी ब्यूटी सर्विसेज कंप्लीट हो चुकी हैं और इस वक्त 1 बज रहा है, लेकिन मेरी सिस्टर की जो सर्विसेज हैं वो अभी तक नहीं हुई हैं। तो जैसे ही वो फ्री होके वापस आएंगी तो हम लोग इंशाल्लाह चले जाएंगे घर। बच्चे जो हैं वो बातों को एंजॉय कर रहे हैं और मैं वेट कर रही हूँ। रात के 1:30 बजे हम लोग ब्यूटी सैलून से फ्री हुए थे और फिर वेट कर रहे थे कि मेरे बहनों आए और हम लोगों को वापस लेके जाएं। बहरहाल 1:45 बजे के करीब वो वापस आए हैं और हम लोगों को घर की तरफ लेके गए। ब्यूटी सैलून क्योंकि घर से काफ़ी दूर था, तो इसलिए हमें घर पहुंचते पहुंचते रात के 2:30 पौने 3 बज गए थे। तो पहले मेरी बहन ने मुझे ड्रॉप किया, फिर उसके बाद वो अपने घर की तरफ गई। बहरहाल इस दिन हमें बहुत मज़ा आया। हम लोगों ने बहुत सारी बातें की और ब्यूटी सैलून के बहाने हमें फिर से मिलने का मौका मिल गया। मैं अभी डॉक्टर शाइस्ता लोधी की क्लिनिक आई हुई हूँ ताकि हाइड्रा फेशियल करवा सकूँ, क्योंकि मैंने सैलून से अपना फेशियल नहीं करवाया था, वहाँ पे हाइड्रा फेशियल अवेलेबल नहीं था, तो मैंने सोचा यहाँ से बुक करा लूँ। इसके अलावा मैंने कंसल्टेशन भी बुक कराई है डॉक्टर शाइस्ता के साथ, क्योंकि मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। तो मैंने सोचा कि इसी बहाने डॉक्टर शाइस्ता से भी मुलाकात हो जाएगी। तो बहरहाल मैंने कंसल्टेशन बुक कराई, डॉक्टर शाइस्ता से मैं मिली। माशाल्लाह उनका इखलाक बहुत अच्छा है, बात करने में वो बहुत अच्छी हैं, लेकिन बस मुझे उनके साथ अपनी पिक्चर लेने का मौका नहीं मिल सका, क्योंकि 27वीं शब थी और 26वां रोज़ा था और बहुत ज़्यादा क्राउडेड था उनका क्लिनिक, जिसकी वजह से बिल्कुल मौका नहीं मिल सका। बहरहाल मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, वहाँ का फेशियल भी बहुत अच्छा था और डॉक्टर शाइस्ता का इखलाक भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है। तो कंसल्टेशन और उनके साथ की गई मुलाकात बहुत अच्छी रही। इसके अलावा जब हम लोग क्लिनिक से फ़ारिग हो गए तो फिर शॉपिंग के लिए चले गए, क्योंकि ऑलमोस्ट मैं अपनी सारी शॉपिंग दुबई से कंप्लीट कर चुकी थी, लेकिन जाहिर है सैंडल्स रह गई थी और मेरा पहले दिन का सूट रह गया था। मैं सुबह के टाइम पे अलग सूट पहनती हूँ जब अपने ससुराल में होती हूँ, और शाम में क्योंकि मेरे अम्मा अब्बा के घर पे दावत होती है तो वहाँ पे मुझे अलग सूट पहन के जाना होता है। तो वो वाला ड्रेस मेरा रह गया था, तो फिर मैंने सोचा कि अपना ड्रेस भी ले लूँ। इसके अलावा मेरे हस्बैंड को वेस्ट कोट भी लेनी थी, तो फिर वो लेने के लिए भी हम लोग चले गए, क्योंकि ज़ाहिर है तारिक रोड का तो यही है कि वो चांद रात हो या रमज़ान के दिन हो, पूरी रात तारिक रोड की मार्केट जो है वो चलती रहती है। बहरहाल इस दिन 27वीं शब थी, तो इसलिए हम लोगों ने जल्दी जल्दी अपनी शॉपिंग कंप्लीट की। जो आउटलेट पे हमें देखा और जहाँ पे जो पसंद आया हमने वहाँ से लिया और जल्दी से घर की तरफ रवाना हो गए, क्योंकि ज़ाहिर है 27वीं शब को इबादत भी करनी होती है। ताख़रातें बहुत ज़्यादा कीमती होती हैं, हमें इसे शॉपिंग वगैरह में नहीं वेस्ट करना चाहिए। लेकिन क्योंकि मेरा अपॉइंटमेंट इस दिन था, ज़ाहिर है डॉक्टर जिस दिन अवेलेबल होंगी उसी दिन तो अपॉइंटमेंट लेंगे, तो अपॉइंटमेंट इस दिन था, तो फिर मैंने सोचा कि बार बार मार्केट के चक्कर लगाने से बेहतर है कि अगर आज तारिक रोड आने का मौका मिला है तो आज ही मैं अपनी शॉपिंग कंप्लीट करके चली जाऊँ। यहाँ पे मुख्तलिफ खाने के स्टॉल्स भी जगह जगह लगे हुए थे। इसके अलावा बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स भी हैं इस वाली स्ट्रीट पे, जहाँ पे ये सारे आउटलेट्स हैं। लेकिन क्योंकि हमारे पास टाइम कम था और हमें जल्दी घर पहुंचना था और घर जाके इबादत भी करनी थी, तो इस वजह से हम लोग किसी भी रेस्टोरेंट में खाना वगैरह खाने के लिए नहीं रुके, बस अपनी शॉपिंग कंप्लीट की, अपना काम किया और घर वापस चले गए। शॉपिंग तो खैर मैंने काफ़ी सारी की थी तारिक रोड से, लेकिन यहाँ पे मैं आपको सिर्फ अपना ईद का जोड़ा दिखा रही हूँ और अपनी सैंडल दिखा रही हूँ जो कि मैंने फ़र्स्ट डे पहननी है। तो ये रहा उसका लुक,
और इसके अलावा यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ अपनी चांद रात की तैयारियाँ कि मैंने चांद रात को क्या क्या प्रिपेयर किया था ईद के लिए, क्योंकि हम सबको डाउट था कि 29 रमज़ान को ही चांद दिख जाएगा। तो इसलिए सुबह से हम लोगों ने तैयारियां शुरू कर दी थी। मैंने चिकन वगैरह, गोश्त वगैरह सारी चीज़ें ग्रॉसरी की मंगवा ली थी, क्योंकि मेरे घर में हाउस हेल्प भी हैं तो उन्होंने भी मेरा काफ़ी ज़्यादा साथ दिया था सब चीज़ों को साफ़ करने में, कटिंग करने में। लेकिन खाना मैंने खुद बनाया था, क्योंकि मेरे घर में, मेरे ससुराल में, सब जगह लोग मेरे हाथ का बना हुआ खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मैंने ईद की सुबह के लिए कौरमा बनाया था, और जो हरी मिर्चों का खड़े मसाले का कीमा होता है वो मैंने बना के रखा था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कौरमे का फाइनल लुक, बिल्कुल देगी कौरमा यहाँ पे तैयार है बादामों वाला। और इसके अलावा मैंने कीमा बनाया है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और ये है हरी मिर्चों के कीमे का फाइनल लुक। इसके अलावा मैंने डिज़र्ट्स भी 2 बनाई थी। शीर खुरमा बनाया था, क्योंकि शीर खुरमा सबको चाहिए होता है, हमारा ट्रेडिशन है, हमारा कल्चर है शीर खुरमा खाना। तो शीर खुरमा मैंने बनाया था। और इसके अलावा मैंने बनाई थी चॉकलेट डिज़र्ट। चॉकलेट डिज़र्ट इसलिए बनाई थी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, और स्पेशली बच्चे जो होते हैं ना, उन्हें शीर खुरमा बिल्कुल पसंद नहीं होता, और बाज़ लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते गरम गरम शीर खुरमा सुबह खाना। तो हमारे सुबह से मेहमान आना शुरू हो जाते हैं, तो इस वजह से मैंने एक दिन पहले ही सारी तैयारी करके रख ली थी कि अगर सुबह 8-9 बजे मेहमान आना शुरू हो जाते हैं तो सारी चीज़ें घर में तैयार हों और वेल डेकोरेटेड हों, क्योंकि मैं इस मामले में काफ़ी परफेक्शनिस्ट हूँ। अब यहाँ आप देख सकते हैं मेरी मेहंदी का लुक। मेहंदी भी मैंने दिन में ही लगवा ली थी 29 रोज़े को, क्योंकि चांद रात को फिर बुकिंग्स आपको नहीं मिलती हैं। मैंने घर पर ही लड़की को बुला के मेहंदी लगवा ली थी। अब यहाँ पर मैं जो हूँ वो अपनी डिज़र्ट की प्रिपरेशन कर रही हूँ। मैंने बनाया था चॉकलेट का डिज़र्ट। ये बेसिकली ब्लैक फॉरेस्ट डिज़र्ट है, जिसमें मैंने चॉकलेट कस्टर्ड डाला है, और इसके अलावा चेरीज़ डाली हैं, क्रीम डाली है, और केक से मैंने इसको और चॉकलेट के साथ डेकोरेट किया है। तो ये काफ़ी अच्छा, काफ़ी मज़ेदार बना था, और बहुत ठंडा ठंडा था, तो इसलिए लोगों ने बहुत मज़े से खाया, और सबको खाना भी और डिज़र्ट्स भी बहुत ज़्यादा पसंद आई। बहरहाल पाकिस्तान की ईद का अपना ही मज़ा होता है, रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ अलग ही मज़ा होता है। तो हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। मैंने शीर खुरमा भी रात को ही तैयार कर लिया था, क्योंकि मेरी ससुराल में ये रिवायत है कि फ़जर की नमाज़ के बाद सब तैयारी करते हैं ईद की नमाज़ की, और ईद की नमाज़ से पहले सारे घर वाले शीर खुरमा खा के जाते हैं। तो इसी वजह से मैंने सारी चीज़ें रात को तैयार करके रख ली थी, ताकि सुबह किसी किस्म की परेशानी फेस ना करनी पड़े। इसके अलावा हम लोगों ने सीटिंग अरेंजमेंट भी रात को ही कर लिया था, क्योंकि हमारा जो बाहर का बरामदा है वो बिल्कुल खाली है, और हमारा जो हॉल है उसमें सोफ़े का और चेयर्स का सीटिंग अरेंजमेंट हुआ हुआ है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा ईद है, और ईद वाले दिन सबका तैयार होने का दिल करता है, और मैं पर्दा करती हूँ तो वो इस बारे में मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल करते हैं। वैसे मेरी ससुराल में और मेरे घर में कोई भी पर्दा नहीं करता, लेकिन मेरे हस्बैंड को इस बात का बहुत ख्याल रहता है कि मैं पर्दा करती हूँ तो मुझे भी तैयार होने का पूरा हक़ है। तो उन्होंने ये सोचते हुए औरतों का और मर्दों का इंतज़ाम अलग अलग किया। उन्होंने कहा हॉल के अंदर ख़वातीन का इंतज़ाम कर देते हैं, फ़र्शी अरेंजमेंट कर देते हैं, तो इस पर्पज़ के लिए हमने दरी और चांदनी बिछाई। और उन्होंने कहा कि जेंट्स का जो इंतज़ाम है वो हम बाहर कर देंगे सोफ़ाज़ और चेयर्स पे, और बीच में जो है, बीच का जो एरिया है उसको कवर कर देंगे, ताकि ख़वातीन बिल्कुल सेपरेट हो जाएं। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो गई थी, और मैं बहुत अच्छी तरह से ईद वाले दिन तैयार हुई, और मैंने भी अपनी ईद को खूब एंजॉय किया। बहरहाल बड़ा अच्छा लगा, बड़ा मज़ा आया। सब लोगों ने मिलजुल के काम किया। मेरे जेठ भी आए हुए थे यूके से, उन्होंने, मेरे हस्बैंड ने, मेरी बेटी ने, मैंने, मेरी सास ने, हम सब लोगों ने मिलजुल के काम किया और पूरे घर को ईद के लिए तैयार किया। ये है ईदी के एनवेलप जो मैंने चांद रात को ही तैयार करके रख लिए थे। बड़ों के एनवेलप्स अलग कर लिए थे और बच्चों के अलग कर लिए थे। बच्चों के लिए मैंने स्पेशल एनवेलप्स लिए थे जिसमें कार्टून्स और शक्लें बनी हुई थी, क्योंकि बच्चे इस तरह की चीज़ों को बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। तो हम लोगों ने ईदी चांद रात को ही एनवेलप्स में डाल के रख ली थी, ताकि जब सुबह बहुत सारे मेहमान एक साथ आए तो हम उन्हें टाइम पर प्रेजेंटेबल वे में ईदी दे सकें। क्योंकि मुझे इस तरह हाथों में नोट देना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने सारी चीज़ें ऑलरेडी एनवेलप में करके रख ली थी। ये थी मेरी चांद रात की तैयारी और आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। फिर मिलूंगी एक नए व्लॉग के साथ, एक नई एपिसोड के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।